Jai Hind, welcome to Top Ranker Online Classes. Today I am going to start the last session of transformation. और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन की टॉपिक होने वाली है ये आज लास्ट है। हमने प्रत्येक जितने भी आपके टाइप्स थे सभी को हमने कन्वर्जन करना सिखा दिया है, इसको ट्रांसफॉर्म करना सिखा दिया है कि कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो प्लीज़ इसको बहुत ही अच्छे तरीके से देखिए सभी वीडियो को। मुझे जितनी उम्मीद थी आप इस समय थोड़े बहुत आई नो मेरा भी इसमें कहीं ना कहीं हाथ है, बट स्टिल यू गाइज आर यू शुड कीप ऑन वर्किंग है ना। यू शुड वॉच ऑन माय चैनल्स कि ताकि आपको अच्छे नॉलेज हो सके, गेन सके, क्योंकि आई कैन अश्योर यू, आई कैन गारंटी यू कि जितने भी मेरे एग्जाम्पल्स हैं ये सभी एग्जाम्पल्स एग्जाम में छप जाने हैं। इसलिए प्लीज आप अच्छे तरीके से इसको देखिए। देखिए आज का जो टॉपिक है लास्ट टॉपिक है, इसका हम क्या करने वाले हैं, सिंपल सेंटेंस को क्या करेंगे, कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करेंगे, और उसके बाद में कंपाउंड सेंटेंस को हम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करने वाले हैं। इसका मतलब है कि सिंपल से हम कॉम्प्लेक्स पढ़ने वाले हैं और कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स, यानी आज की जो टॉपिक होगी वो हम सिंपल सेंटेंस को और कंपाउंड सेंटेंस को, किसको, कंपाउंड को, दोनों को हम किस में चेंज करने वाले हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करने वाले हैं। आई होप आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड। तो लेट्स स्टार्ट द टुडे सेशन। ओके, देखिए कह रहे कि इंटरचेंज ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसको कैसे करते हैं, देखिए कभी भी आप सिंपल सेंटेंस को यदि कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करना चाहते हैं तो पहले फर्स्टली वी नीड टू अंडरस्टैंड कंपाउंड सेंटेंस। तो लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड कंपाउंड सेंटेंस। लुक यहां पे देखिए जैसे कह रहा है कि है ना, देखिए यहां पे अगर आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सुनना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, एक होता है आपका प्रिंसिपल क्लॉज, क्या होता है प्रिंसिपल क्लॉज, और दूसरा जो होता है आपका वो होता है आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज, या ये इंडिपेंडेंट क्लॉज। एक होता है प्रिंसिपल क्लॉज, एक होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज, और ये जो दोनों से जुड़े होते हैं, जोड़ने का काम है ना, जोड़ने का काम कौन करेगा, फेविकोल या फेविक्विक? नहीं, फेविकोल और फेविक्विक नहीं करते हैं, बल्कि कौन करते हैं, कंजंक्शन करते हैं। कौन करते हैं, कंजंक्शन। ये लकड़ी का जोड़ नहीं है, ये किसका जोड़ है, ये जोड़ है ना वर्ड्स का, शब्दों का, वाक्यों को जोड़ने के लिए हम कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। कंजंक्शन में कौन सा कंजंक्शन, कंजंक्शन में हम करेंगे सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। किसका, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है। और यदि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है तो अगर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे तो जो ये हो जाएगा प्रिंसिपल क्लॉज, और जो दूसरा इससे जुड़ रहा है इस इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम एक और नाम दे सकते हैं जिसका नाम हो सकता है सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। क्या हो सकता है, सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज भी हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये किससे जुड़े होते हैं, क्योंकि ये जुड़े होते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, इसलिए हम इसको कह सकते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्लियर है? आई होप कि मैंने आपको ये चीजें बता दिया होगा अच्छे तरीके से, ठीक है, अच्छे तरीके से बता दिया होगा इन सब चीज़ों को। बहुत अच्छा है, आप इसको लगातार देखते रहिए, है ना। जैसे अगर आप इसको एग्जाम्पल लेना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि आई मिस द ट्रेन। आप एग्जाम्पल अगर लेना चाहें तो लिख सकते हैं आई मिस्ड द ट्रेन बिकॉज आई वॉज लेट। ये हो गया। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे आई मिस द ट्रेन, आपने क्या किया है, इस ट्रेन को मिस किया है। इसका मतलब ये है यदि आप ट्रेन को मिस किए हैं क्योंकि क्या है, आपने यू वर लेट, है ना। आई मिस द ट्रेन बिकॉज आई वॉज लेट। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने इसको किससे, सब ऑर्डिनेटिंग से, किससे, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से इसको जोड़ा है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं ये हमारा कौन सा है, सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। क्या है, सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। और ये कौन सा है, ये है हमारा प्रिंसिपल क्लॉज। क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज है। बात समझ में आ गया? इसको हम कह सकते हैं ये हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा है, और वो क्या है, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। क्लियर है? मेरे हिसाब से अब पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, जिससे हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कह सकते हैं क्योंकि वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े होते हैं इसलिए।
चलिए, तो अब हम आते हैं अपनी मेन टॉपिक पे। ये टॉपिक है हमारा सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण करना। क्लियर है? देखो, सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपल सेंटेंस को कुछ वर्ड्स का, शब्द का, कुछ फ्रेज का, कुछ नाउन का, एडजेक्टिव का, एडवर्ब का, एडवर्ब, ये आपका नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, इन सभी का प्रयोग करके हम क्या करेंगे, एक सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। और आपको याद होगा कि नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्बियल क्लॉज हमने सब बताया था आपको कैसे होता है सिंथेसिस में। याद है? नहीं याद होगा, अल्लाह में पता है, क्योंकि आप इतने अच्छे से पढ़ रहे हो ना कि आपको कुछ नहीं याद होने वाला है। आई नो दैट, है ना। चलिए, तो हम आपको फिर भी, है ना, मैं आपको नाउन क्लॉज के बारे में थोड़ा बता देता हूं कि नाउन क्लॉज का प्रयोग करने के कैसे किया जाता है। देखिए, इसमें कुछ वर्ड्स होते हैं, हाउ होता है, इफ होता है, दैट होता है, वाई होता है, हुम होता है, वेन एवर, हुम, ये सब वर्ड्स जो होते हैं, ये सभी वर्ड्स किसके अंतर्गत आते हैं, नाउन क्लॉज के अंतर्गत आते हैं। और यदि आप नाउन क्लॉज को पहचानना चाहते हैं तो नाउन क्लॉज को पहचानने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है, नाउन क्लॉज को, है ना, ये आप वर्ड से क्वेश्चन करिए। कैसे? वर्ड से क्वेश्चन करेंगे, जो आपको आंसर मिलेगा, क्या मिलेगा, आंसर जो मिलने वाला है वो आंसर क्या कहलाएगा, वो आंसर ही नाउन क्लॉज कहलाता है। या अगर आप नाउन क्लॉज को और भी चेक करना चाहते हैं तो आप इसको किससे, प्रोनाउन से, किससे, प्रोनाउन से रिप्लेस कर दीजिए। क्या कर दीजिए? रिप्लेस कर दीजिए, है ना। फिर जो रिप्लेस करने के बाद अगर यदि प्रोनाउन से रिप्लेस हो जाता है तो इसका मतलब कि वो नाउन क्लॉज ही है। और एक सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण करते समय हम जितने भी वर्ड्स हैं, ये सभी शब्द हैं, इन शब्दों को बड़े ही ध्यान, बड़े ही, है ना, विनम्रता से, बहुत ही मेहनत से याद करके रखो लल्ला। ये जितने भी वर्ड्स हैं, दीज आर द वर्ड्स विच वी कैन यूज इट, है ना, टू कन्वर्टिंग सिंपल सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। बात समझ में आ गई होगी। पहला सेंटेंस हम आपके लिए लेते हैं, कह रहा कि सी इज श्योर ऑफ स्टैंडिंग फर्स्ट इन द क्लास। अरे वो बिल्कुल निश्चित है, तुम जैसे गवार नहीं है। कह रहे कि वो बिल्कुल निश्चित है कि वो क्लास में फर्स्ट आएगी, वो बिल्कुल निश्चित है। तो हम कह सकते हैं सी इज श्योर ऑफ स्टैंडिंग फर्स्ट इन द क्लास, वो, है ना, क्लास में निश्चित है कि वो क्या रहेगी, फर्स्ट आएगी। तो हम कह सकते हैं सी इज श्योर, वो निश्चित है, दैट की शी विल स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास, कि वह क्लास में निश्चित आएगी। और दैट का आपने प्रयोग किया है, दैट का प्रयोग करके ही आपने क्या कर दिया है, ये देखो, दैट, इस दैट का प्रयोग करके आपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दिया है ना। ठीक है, तो आप व्हाट से करिए, क्या करना, क्या सुनिश्चित करना चाहती है भाई, वो क्या सुनिश्चित करना चाहती है, वो सुनिश्चित ये करना चाहती है कि सी वांट टू स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास, कि वो क्लास में क्या है, वो क्लास में फर्स्ट आना चाहती है, ये सुनिश्चित करना चाहती है। तो क्या के बाद में जो आपका आंसर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड नाउन क्लॉज। फिर कह रहा है कि सिंपल सेंटेंस में कह रहा है कि दूसरा सिंपल सेंटेंस, द रिपोर्टर ऑफ हर फेल्योर, द रिपोर्ट ऑफ हर फेल्योर हैज सरप्राइज्ड अस ऑल। ठीक है, ये हम लोगों को क्या किया, उसके जो द रिपोर्ट ऑफ हर फेल्योर, उसकी असफलता का जो रिपोर्ट आई है वो हमें क्या कर दिया है, हैज सरप्राइज्ड अस ऑल, ऑल ऑफ अस, या भी कह सकते हैं ऑल ऑफ अस, जो हम लोगों को क्या कर दिए, सरप्राइज कर दिए। तो कह रहा है कि द रिपोर्ट इन रिपोर्ट दैट, माने जो, सी हैड फेल्ड हैज सरप्राइज्ड अस ऑल, ये कह सकते हैं। सिंपल है। किसका प्रयोग किया आपने, दोनों में दैट का प्रयोग किया है। दैट का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे देखिए, आगे, द न्यूज ऑफ हिज कमिंग इज नॉट ट्रू, द न्यूज ऑफ हिज कमिंग इज नॉट ट्रू, उसका, द न्यूज माने समाचार, न्यूज माने समाचार, उसके आने का सत्य नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं, क्या सत्य नहीं है, तो न्यूज सत्य नहीं है। क्या सत्य नहीं है, न्यूज, द न्यूज, है ना, क्या नहीं है, तो द न्यूज, ये जो न्यूज है ना, यही क्या कहलाता है, आपका नाउन क्लॉज कहलाता है। द न्यूज दैट, है ना, ही विल कम इज नॉट ट्रू, है ना, इसको हम कह सकते हैं कि द न्यूज माने समाचार, उसके आने का ये सत्य नहीं है। आगे देखिए, टेल मी हिज बर्थ प्लेस, उसके बर्थ प्लेस के बारे में बताइए। टेल मी हिज बर्थ प्लेस, टेल मी वेयर ही वॉज बोर्न, टेल मी वेयर ही वॉज बोर्न, ही वॉज बोर्न, बस। ठीक है, करेगी। देखो,
इसमें हमने वॉच को आगे नहीं रखा है। अगर वॉच को आगे रखते हैं, अगर सपोज दैट आपने इसको बना था टेल मी, है ना, टेल मी वेयर वाज ही बॉर्न, अगर आप ऐसे कर देते तो आपको क्वेश्चन मार्क देना पड़ता। ये क्या कहलाता, ये आपका इंट्रोगेटिव वर्ड हो जाता। क्या हो जाता? इंट्रोगेटिव वर्ड। तो हमें इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं बल्कि कंजंक्शन का प्रयोग करना है। किसका? कंजंक्शन का प्रयोग करना है, इसलिए हमने इसको इस तरीके से रखा है। नो वन नोज हिज नेम, कोई नहीं, नो वन नोज हिज नेम, कौन उसका नाम जानता है? कोई नहीं उसका नाम जानता। तो कह सकते हैं नो वन नोज व्हाट हिज नेम इज। ये हो गया, नाउन क्लॉज का प्रयोग करके हमने कर लिया। अब आगे चलते हैं। देखिए, कर एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करके। किसका? एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करके कैसे किया जाता है? एडजेक्टिव क्लॉज को देखिए, इतने जो आपके ये सामने दिख रहे होंगे आपको ग्रीन कलर के, ये हमारे कहलाते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। क्या कहलाते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन। और ये जो होते हैं ये कहलाते हैं रिलेटिव, क्या कहलाते हैं? रिलेटिव एडवर्ब। क्या कहलाते हैं? रिलेटिव एडवर्ब। तो हम क्या कर सकते हैं, जब एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करेंगे, तो हमने आपको बताया था कि एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग कब किया जाता है? जब किसी वाक्य में नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को प्रकट किया जाता है, तो हम उसमें क्या करते हैं, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को यदि प्रकट किया जाता है तो उसमें एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग होता है। और उसमें वर्ड्स कौन कौन से आएंगे? ये शब्द, ये शब्द, ये शब्द, जितने भी शब्द हैं ना लल्ला, ये शब्द क्या इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, ये हो गया रिलेटिव आपका एडवर्ब। ये जो होते हैं, देखिए अगर इसका आप प्रयोग करना चाहते थे, जिससे देख लीजिए सिंपल सेंटेंस में, वी शुड नॉट हेट द वीक, वी शुड नॉट हेट द वीक, जो लोग कमजोर हैं हमें उससे नफरत करना नहीं चाहिए। तो हम कह सकते हैं वी शुड नॉट हेट दोज हु आर वीक, हमें किससे नफरत नहीं करना चाहिए? दोज हु आर वीक, जो लोग गरीब हैं। यानी कि है ना, वी शुड नॉट हेट, है ना, दोज हु आर वीक, हमें उससे नफरत नहीं करना चाहिए जो लोग गरीब हैं। तो गरीब होना एक विशेषता होती है, एडजेक्टिव है, इसलिए इसमें क्या किया गया है, हु को हम एक तरह से किसके लिए क्वालिफाई कर रहे हैं? जो लोग गरीब हैं उसकी विशेषता को प्रकट किया जा रहा है, रिलेट किया जा रहा है, इसलिए रिलेटिव प्रोनाउन और हम रिलेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग कर रहे हैं। बात समझ में आ गई? आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहा कि आगे देखिए, ही इज अ मैन ऑफ नोबल डीड्स, ही इज अ मैन ऑफ नोबल डीड्स, वह व्यक्ति उत्तम कार्यों का व्यक्ति है, उसके कार्य बहुत ही उत्तम है। तो हम कह सकते हैं ही इज अ मैन, वह आदमी है, हु डज नोबल डीड्स, वह क्या करता है? उत्तम कार्य करता है। वह व्यक्ति जो है ना, कौन व्यक्ति? कह रहा कि ही इज अ मैन, वह व्यक्ति कैसा है? हु माने जो क्या करता है? उत्तम कार्य करता है, अच्छे कार्य करते हैं। इसलिए कह रहा कि गुड बॉयज ओबे दियर टीचर्स, जो अच्छे बच्चे हैं, गुड बॉयज होते हैं, वो ओबे दियर टीचर्स, वो अपने टीचर्स क्या क्या पालन करते हैं। द बॉयज हु आर गुड्स, करे बच्चे जो लोग अच्छे होते हैं, ओबे दियर टीचर्स, अपने बच्चों अपने किसके? टीचर्स के आज्ञा का पालन करते हैं। सिंपल है, इसमें इतना टफ है नहीं। इसलिए ही डाइड इन हिज नेटिव प्लेस, वो अपने जन्म स्थान पे मर गया है, यानी जो उसका नेटिव है, उसका ओरिजिनल ओरिजिन प्लेस है, वहाँ पे मरा है। तो हम कह सकते हैं ही डाइड इन द विलेज वेयर ही वॉज बोर्न, वह ऐसे स्थान पे मरा है जहाँ पे वो पैदा हुआ है। नेटिव प्लेस होता है ना, नेटिव जो होता है, नेटिव प्लेस मतलब होता है कि ऐसा स्थान जहाँ पे आप जन्मे हो, उसको बोलते हैं नेटिव। आगे देखिए, एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग करके, एडवर्ब क्लॉज भी आपको हमने बताया कि एडवर्ब क्लॉज क्या होता है। एडवर्ब क्लॉज में कौन कौन से आते हैं? एडवर्ब क्लॉज में जितने भी आपके एडवर्ब होते हैं, कितने होते हैं? एडवर्ब। एडवर्ब में कौन कौन से होते हैं? टाइम शोइंग, प्लेस शोइंग, मैनर शोइंग, रीजन शोइंग, कॉज शोइंग, फ्रीक्वेंसी शोइंग, जितने भी होते हैं ये सभी का प्रयोग हम इसके अंतर्गत करते हैं। तो हम ये देख सकते हैं सिंपल सेंटेंस में, ठीक है। आपको पता हो गया कि एडवर्ब क्लॉज क्या होता है। एडवर्ब क्लॉज के बारे में हम नहीं बताएंगे, एडवर्ब के बारे में नहीं बताएंगे। एडवर्ब आप जानते हैं तो टाइम शोइंग, प्लेस शोइंग, मैनर शोइंग, ये सब जो होते हैं ये एडवर्ब में ही आते हैं। तो हम कह सकते हैं क्या, सिंपल सेंटेंस को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, वी हैव आवर ब्रेकफास्ट एट सनराइज, वी हैव आवर ब्रेकफास्ट व्हेन द सनराइज। व्हेन मतलब क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है एडवर्ब ऑफ, क्या दिखा रहा है? एडवर्ब ऑफ टाइम। क्या दिखा रहा है? एडवर्ब ऑफ टाइम। और ये कौन से कंजंक्शन है? इसको हम कह सकते हैं कि ये है आपका सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कौन सा? सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में जो आते हैं वो वाले कंजंक्शन आपके होते हैं। अब सब ऑर्डिनेटिंग में कौन कौन से आते हैं मैंने पूरा 9 जितने भी होते हैं सभी लिखा दिए हैं, आप इसको देख सकते हो। आगे देखिए, बीइंग रिच ही कैन बाई अ कार,
वो धनी होने के कारण वो कैसी कार खरीद सकता है ना, अच्छी कार खरीद सकता है। एज ही रिच ही कैन बाई ए कार, जैसा कि वो धनी है वो कार खरीद सकता है। ही वॉज टू टायर्ड टू स्टैंड, ये भी कह सकते हैं ही वॉज सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट स्टैंड, क्योंकि ये वाले वाक्य तो आपके कौन से हैं, 2+2 वाला है। और 2 वाला 2+2 मैं हमेशा बताता हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब आप सिंपल सेंटेंस को किसमें, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो बात समझ में आ गई। आगे देखिए, इन स्पाइट ऑफ मेकिंग 8 अटेम्प्ट्स ही द स्पाइडर फेल्ड टू रीच द इट्स कॉब्स, कह रहा है कि वह अपने कॉब्स पहुंचने पे स्पाइडर जो है, मकड़ी जो है वो वहां पे नहीं पहुंच पाई। दो द स्पाइडर मेड 8 अटेम्प्ट्स इट फेल्ड टू रीच इट्स कॉब्स। ठीक है, इस प्रकार से आपके जितने भी सिंपल सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस था, इसको मैंने धुआं 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 कर दिया। अब आइए चलते हैं किस पे, इंटरचेंज ऑफ कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस से अब किसको, कंपाउंड सेंटेंस से हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करते हैं। आइए कंपाउंड सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज किया जाता है कैसे। आप कंपाउंड सेंटेंस भी जानते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी जानते हैं, इसमें कोई डाउट्स नहीं है, आई होप सो, जब से मैं पढ़ा रहा हूं। चलिए तो हम क्या करते हैं, देखिए कंपाउंड सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए क्या करते हैं, बहुत आसान है। जो कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज होते हैं उसको प्रिंसिपल क्लॉज में, है ना, जो प्रिंसिपल क्लॉज बना देते हैं, और जो प्रिंसिपल है ना प्रिंसिपल क्लॉज में बना देते हैं, और कह रहा है कि जो प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं उसको सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज बना दिया जाता है। फिर से सुन लीजिए, कह रहा है कि जो को है ना ऑर्डिनेटिंग आपका क्लॉज है, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज, इसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, इसको हम प्रिंसिपल क्लॉज में कन्वर्ट कर देते हैं। किसमें, प्रिंसिपल क्लॉज में कन्वर्ट कर देते हैं। जबकि जो सब ऑर्डिनेटिंग होता है, कौन सा, सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज जो होता है, सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज, इसको हम किस में चेंज कर देंगे, इसको प्रिंसिपल क्लॉज में बदल दिया जाता है। यानी जो कोऑर्डिनेटिंग है उसको, कोऑर्डिनेटिंग को प्रिंसिपल बना देते हैं और प्रिंसिपल क्लॉज को सब ऑर्डिनेटिंग बना देते हैं। जो आपका सब ऑर्डिनेटिंग है उसको प्रिंसिपल क्लॉज बना दिया जाता है। देखिए आइए एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखने की कोशिश करते हैं। नहीं आया बात समझ में, फिर से समझ लो। जो आपका कौन सा, जो आपके कौन से कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज है उसको प्रिंसिपल क्लॉज में बदल दिया जाता है, और जो आपके प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज को सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज में बदल दिया जाता है। देखिए, कह स्पीक द ट्रूथ एंड यू नीड नॉट फियर। स्पीक द ट्रूथ, सत्य बोलो, एंड यू नीड नॉट फियर, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। देखिए स्पीक द ट्रूथ जो है आपका, स्पीक माने स्पीक द ट्रूथ, सत्य बोलो, और एंड है, एंड से जो जुड़ा है दूसरा वाला, ये कौन सा है, ये है आपका कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। कौन सा है, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। कोई ये है जो यहाँ पे बता सकता है कि ये कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज क्यों है, क्योंकि कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज इसलिए है क्योंकि एंड से जुड़ा है, और जो एंड से जुड़ा होता है वो क्यूमुलेटिव कंजंक्शन का हिस्सा होता है, इसीलिए ये कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। तो अब ये क्या करेंगे, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज बना दो। क्या कर दो, इफ यू स्पीक द ट्रूथ, इफ यू स्पीक द ट्रूथ यू नीड नॉट फियर। या हम ऐसे भी कह सकते हैं, इफ यू स्पीक द ट्रूथ, या ऐसे बोल सकते हैं, देखो ध्यान से, इसको हम बोल सकते हैं यू नीड नॉट फियर, यू नीड नॉट फियर इफ यू स्पीक द ट्रूथ, इफ यू स्पीक द ट्रूथ, यू नीड नॉट फियर, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, इफ यू स्पीक द ट्रूथ। या ये भी है क्योंकि ये सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज बन चुका है ना, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा है, इफ यू स्पीक द ट्रूथ ना, यू नीड नॉट फियर, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। कह रहा है कि हरी रैन टू द स्टेशन बट ही मिस्ड द ट्रेन। वहाँ हरी जो है स्टेशन की तरफ दौड़ा लेकिन उसने ट्रेन को मिस कर दिया। यहाँ पे बट से जुड़ा है, आपको तुरंत बट दिखते ही फट से याद होना चाहिए, बट देखते ही फट से याद होना चाहिए। कौन सा, ये कौन सा कंजंक्शन है, ये जो कंजंक्शन है भैया, ये जो ये आपका सेंटेंस है, ये कौन सा है, कोऑर्डिनेटिंग है ना सेंटेंस है। कौन सा है, कोऑर्डिनेटिंग सेंटेंस है। बात समझ में आई। अगर कोऑर्डिनेटिंग सेंटेंस है इसका मतलब कि कोऑर्डिनेटिंग को प्रिंसिपल क्लॉज बना देना है। तो आइए बनाते हैं। कह रहा कि ऑल्दो, यद्यपि, हरी रैन है ना, हरी रैन टू द स्टेशन ही मिस द ट्रेन, है ना। ये भी कह सकते हैं क्या कि ही माने कौन सा, रवि मिस द ट्रेन, है ना, येट, है ना, येट, फिर भी वो उसने क्या किया, ऑल्दो से भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही बना सकते हो।
अगर ही इज वीक देयरफॉर ही कैन नॉट वॉक, वो कमजोर है इसलिए वो नहीं चल सकता, तो ही कैन नॉट वॉक एज ही इज वीक, क्योंकि वो क्या है, कमजोर है। इस प्रकार से हम एक दो और एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, इस एग्जाम्पल से करिए। इस तरीके से आज हमने क्या कर लिया है ना, क्या कर लिया है, पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन को धुआं कर दिया है, खत्म कर दिया है। एक दो एग्जाम्पल आपके सामने है, इस एग्जाम्पल को आराम से आप करते रहिएगा घर पे बैठ के, और कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा इसको बना के, ठीक है। हम आई विल सी योर कमेंट बॉक्स एंड आई विल रिटर्न बैक टू यू, ये सही है कि गलत है कि नहीं, आई विल टेक इट केयर। ओके, तो आज का यहीं पे पूरी के पूरे टॉपिक रखते हैं। ये टॉपिक खत्म हो चुकी है ट्रांसफॉर्मेशन की। आप प्रत्येक वीडियो को अच्छे तरीके से देखिए, क्योंकि पूरा का पूरा जो एग्जाम्पल यहीं से छपने वाले हैं, मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूं, क्योंकि आई हैव पिकअप इट, है ना। मैंने इसको विद्या क्वेश्चन बैंक से, अवतार से, देन उसके बाद में एक्सीलेंट से, एक दो और किताबें उनसे सबसे मैंने मिक्सअप करके लिया है। जो एग्जाम्पल एग्जाम में आए हैं, मैक्सिमम टाइम आए हैं, उन्हीं एग्जाम्पल को मैंने लिया है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऊपर से एग्जाम्पल लेके नहीं आ सकता है, अलग से नहीं बना सकता है। जो एग्जाम्पल्स है वही एग्जाम्पल्स आते हैं एग्जाम में, और आपको क्या करना पड़ेगा, इसे सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। तो लेट्स वाइंड अप द सेशन फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद। कीप स्माइलिंग एंड शेयर, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए आज के लिए यहीं तक रखते हैं।